तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी दिसंबर के एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि जून के एस्पायरेंट्स आज भी मुझे वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि सर पार्ट सी एमएसक्यू के क्वेश्चन में हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं। क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व ही नहीं होते, और अगर हो रहे तो गलत बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्यूरेसी लेवल नहीं बढ़ रही है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका जो सवाल गलत हो रहा है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक चीज के ऊपर कि कहां पर आपकी गलतियां हो रही है, क्या सोच में गलती है, सिलेक्शन में गलती है क्वेश्चन की, जो भी गलती है सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स का बेसिक जो होता है वो वीक होता है। स्टूडेंट को लगता है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन जैसे कि कोई एक ही ऑप्शन सही आ जाता है तो बाकी तीन को नहीं भी देखा ना तो भी काम हो जाता है, लेकिन पार्ट सी में ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं। उनके माइंड में होता है कि पार्ट सी की प्रिपरेशन और पार्ट बी की प्रिपरेशन सेम है। नहीं मेरे दोस्त, पार्ट सी में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान है तो तभी आप लोग पार्ट सी में चल सकते। दूसरा, स्टूडेंट इस बात से भी बहुत ज्यादा डरते जिसको लेकर वो स्टूडेंट गलतियां, आप बोल सकते हो उसको कि उस प्रेशर में आके कर दे कि भाई एक ऑप्शन कम हो गया या फिर एक ऑप्शन ज्यादा हो गया, 0 मार्क्स। एक भी मार्क नहीं मिलेगा अगर एक भी ऑप्शन ज्यादा मिल गया या फिर एक भी ऑप्शन कम मिल गया। तो मेरे दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा कि जी हाँ, ये आंसर सही है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन इसको कुछ और एंगल से लेने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मुझे बस ये 4 ऑप्शन जो है इसमें से सही कौन से है गलत कौन से इसको ढूंढना है, ना कि ये इसमें से मेरे से एक भी छूट गया एक भी ज्यादा हो गया तो मेरा मार्क्स जो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट गलती, सही लगता है पर गलत है। स्टूडेंट को देख के लगता है कि यार स्टेटमेंट जो है ना सही है, ऐसा आगे पीछे सोच के लगता है कि भाई ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का सोचना कभी कभी गलत हो जाता है। तो पार्ट सी ये वो पार्ट नहीं है जहां पर तुक्के लगाकर आपका कोई क्वेश्चन सही हो, क्योंकि पार्ट बी में एक ऑप्शन सही आपने टिक करके अगर वही सही हो जाता है तो काम खत्म है, लेकिन पार्ट सी में जितने करेक्ट है एग्जैक्टली उतने करेक्ट होने चाहिए। एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना मतलब तुक्के मारने वाली बात तो दिमाग से हटा दो। इसके बाद ये चीज जो कि मेजर रीजन हो जाता है, स्टूडेंट को लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर क्वेश्चन का होता है सॉल्व हो जाता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का क्वेश्चन होता है सॉल्व हो जाता है, लिमिट निकालने का क्वेश्चन होता है सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये तीनों चीजें एक ही एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में आए तो फिर दिक्कत होती है। तीन टॉपिक्स है उसको एक ही सवाल में पूछा जाना, यही तो खासियत है पार्ट सी की। तो जब प्रिपरेशन करोगे, जब आप लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर को डिफाइन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा कि इसी को रिलेट करके लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, इसी को रिलेट करके इसी सीक्वेंस की सीरीज को चेक करने के लिए, इसी सेट को बना के उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए पूछा जा सकता है। तो लिंक करना कॉन्सेप्ट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट की है अगर आप लोग पार्ट सी के बारे में सोच रहे हो। के बाद एमसीक्यू में टाइम गया, बाकी पेपर रह गया। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर पार्ट सी कवर नहीं होगा। अरे भाई क्यों कवर होगा? आपकी सोच अगर ऐसी हो तो कवर नहीं होता दोस्तों। आपको प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको जाना पड़ेगा, और जब आप वो जाओगे तभी तो जाके आप पार कर पाओगे। तो इसलिए आपको पार्ट सी एमएसक्यू के लिए प्रॉपर टाइम देना बेहद जरूरी है। और ये आपका वो भंडार है जो कि या तो नया पार कर सकता है या फिर बीच में लड़खड़ा सकते हैं। आपको ये वो सेक्शन है जो या तो क्वालिफाई करवा के देगा अच्छी रैंक के साथ या फिर फेल भी करवा सकता है। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट वन, एमसीक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप लोग कभी भी एमएसक्यू के क्वेश्चन के लिए मास्टर नहीं बनोगे। अगर आपको एमएसक्यू के क्वेश्चन को, पार्ट को सॉल्व करके उसमें सक्सेस पाना है तो आपको एमएसक्यू के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी ऐसा बोल देता है डर के मारे भाई मैंने एमएसक्यू का क्वेश्चन ही अरे मेरे दोस्त, एमएसक्यू के क्वेश्चन है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बच्चा बच्चा जानता है, क्या आप नहीं जानते? हाँ, मान लेता हूं मैं कि आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको 20 क्वेश्चन में से आपके 15 ही सॉल्व हो रहे सही, बाकी 5 नहीं आ रही, तो उस 5 को बिल्कुल आप तुक्के मारने के लिए जा सकते हो। किसने मना किया है?
अब तुक्के कैसे मारने उसका भी एक स्किल है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट उससे पहली वाली बात मेरे दोस्त, कि 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, बाकी के 5 नहीं हो रहे, तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है, पूरे 20 के 20 सॉल्व करके आने। अब इसके साथ साथ आप लोग एक ये भी देख सकते हैं, दोस्तों को एक ऑप्शन मिला, बाकी के इग्नोर कर दिए, चलो भाई ये सही है, डाल देते आगे बढ़ते। कि प्रॉपरली चेक किया करो, प्रॉपरली चेक किया करो। कभी कभी एमएसक्यू में एक ऑप्शन सही हो सकता है, कभी 2 हो सकते हैं, कभी 3 हो सकते हैं, तो कभी चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। दोस्तों ये गलती आपसे तो मैं उम्मीद नहीं रख रहा। अब इसी के साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं, सबमिट के पहले भाई भूल जाते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन सही किए थे उनको प्रॉपरली टिक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। अब ऑनलाइन पेपर है तो आपने टिक करते हुए गलती से आपने किसी और को टिक कर दिया और सबमिट कर दिया ना पेपर, तो दोस्त फिर तो खत्म है कहानी। फिर ये भी मत सोचो कि उसका मार्क्स मिल जाएगा, क्यों, तो सवाल आपने सही किया था लेकिन गलत आंसर सिलेक्ट किया था। नहीं, रिव्यू करना मैं बोल रहा हूं कंपलसरी। अगर आपको आपके मार्क्स बढ़ाने हैं, अगर आपको आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ानी है, तो याद रखिएगा रिव्यू किए बिना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप वो कर पाएंगे। रिव्यू किसी भी हालत में आपको करना पड़ेगा, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। आप रिव्यू के लिए एक स्पेशल टाइम रिजर्व करके रखिएगा, इस पर्टिकुलर टाइम में मैं रिव्यू कर दूंगा। अब लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, गलती को हटाओ, जो भी गलत गलत है उसको हटाओ, सही में इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा अपनाओ। क्यों बोल रहा हूं मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि तुक्का मारने एक स्ट्रैटेजी कैसी है। पार्ट सी के जब भी आप क्वेश्चन देखते हो मेरे दोस्तों, लगभग आपके 60 क्वेश्चन है, क्या कभी आपने इसके आंसर के ओपन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा 90% क्वेश्चन के आंसर या तो 2 होते या फिर 3 ऑप्शन सही होते। मैंने बोल रहा हूँ ऑप्शन 2 3, मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस कितने होते हैं, या तो 2 करेक्ट ऑप्शन होते हैं या फिर 3। तो अगर आपने एक ऑप्शन को इलिमिनेट कर दिया, चलो आप आधा काम कर चुके हो 50% तक, क्योंकि 3 भी तो सही हो सकता है, तीनों के तीनों। और अगर आपने 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, तो आप लगभग 90% आपका आंसर जो है सही आ चुका है, 90%। तो इस चीज को, इस ट्रिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना है, कैसे कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी लोगों को अगर पार्ट 3 की प्रिपरेशन करनी है, तो इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर सुपर इमोशन 2.0 बैच में जरूर एनरोल कर लीजिएगा। इस बैच में आप लोगों को 35% ऑफ दिया जा रहा है, कूपन कोड है India79। 18 अगस्त मतलब नेक्स्ट मंडे से हमारी ये बैच स्टार्ट हो रही है। तो जिन भी मेरे दोस्तों की इस बैच में एनरोल करना है, जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ ये तो भाई सबके लिए कंपलसरी है, लर्व फ्री वाला सेगमेंट जो है आईएफएस का, उसमें हर एक चीज को आप प्राप्त कर पाओगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो, उनका पेपर एनालिसिस हो, उसी का कट ऑफ हो, उसी का सिलेबस हो, उसी का पैटर्न हो एग्जाम का, सब कुछ फ्री में है। बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में टेस्ट फॉर्मेट में आप लोगों के लिए रेडी है। तो स्वागत है आप लोगों का, वेलकम है आप लोगों का आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। अभी जाके रजिस्टर्ड करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों एंड